नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के सेशन में हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आज है जुलाई का अंतिम डे 31 जुलाई 2021 और 31 जुलाई 2021 को जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनमें से 10 सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। ये सेशन बीएचयू एकेडमी के द्वारा 1 जुलाई 2021 से शुरू किया गया था और इस कड़ी में इसके पीछे 30 वीडियो पोस्ट किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। इस सेशन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर को डिस्कस किया जाता है और साथ ही साथ उस करंट अफेयर को समझने के लिए उसका विश्लेषण किया जाता है और उस करंट अफेयर से जितने भी जीके जीएस के प्रश्न बनते हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस किया जाता है। ये करंट अफेयर का सेशन किसी भी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होने वाले एडमिशन से पूर्व एंट्रेंस एग्जाम जैसे BHU, AU, CU, CET, साथ ही साथ अदर कंपटीशन लेवल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज प्लीज़ इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप कब मनाया गया है? ऑप्शन है 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई अथवा 1 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 जुलाई। 30 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के रूप में। अब ये जो डे है तो देखिए, विश्व स्तर पर ये 30 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस। और यह दिन जो है, यह दिन जीवन में दोस्तों और दोस्ती के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है कि हमारे लाइफ में, जीवन में दोस्ती का कितना अहम रोल होता है, उसको चिन्हित करने के लिए, याद करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन उस भूमिका की भी वकालत करता है जो दोस्ती दुनिया भर में कई संस्कृतियों में शांति को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती है। और इसको 2011 से मनाया जाता है। 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ ने इसकी घोषणा की थी कि 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती दिवस के रूप में मनाया जाए ताकि विभिन्न देश के लोग जो हैं दोस्ती को एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए जाति, रंग, धर्म, लिंग से ऊपर उठ करके मैत्री का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दे सके। तो ये डे मनाया गया है 30 जुलाई को, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2011 में घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना है, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इस योजना के तहत भारत का पहला शहर कौन बन गया है? ड्रिंक ट्रैप योजना के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने वाला। ऑप्शन है पुरी, जयपुर, रामेश्वरम, कोची। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुरी। ये उड़ीसा का शहर है पुरी और ये ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना के तहत पेयजल, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। देखिए, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नवीन पटनायक और इन्होंने उड़ीसा के पुरी में ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू करी है और अनावरण किया है इसका। और ये जो योजना है पुरी में, भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है ये पुरी, जहां लोग 24 घंटे सीधे नल से अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और अब तक भारत में किसी भी महानगर में ऐसी सुविधा नहीं है और ये सबसे पहले पुरी में शुरू किया गया है। यह योजना पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो ये योजना, ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू किया गया राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस मंत्रालय की पहल है? ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन को किस मंत्रालय ने शुरू करी है? ऑप्शन है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन को। ये मिशन जो है पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। देखिए, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय विभाग ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की शुरुआत करी है। इस योजना के माध्यम से पशुपालन में
जो स्वदेशी नस्ल है इन स्वदेशी नस्लों को अधिक बढ़ावा दिया जाएगा, स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर काम किया जाएगा और साथ ही साथ स्वदेशी नस्लों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम भी चलाया जाएगा ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो सके। तो इसको शुरू किया गया है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा ये जो योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस नौसैनिक जहाज ने रूसी नौसेना दिवस समारोह में भाग लिया है? ऑप्शन है INS तबर, INS तलवार, INS रुद्राक्ष, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए INS तबर। ये जो INS तबर है रूस में चल रहा है रूसी नौसेना दिवस समारोह और इसी में इसने पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। देखिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी नौसेना का 350वां नौसेना समारोह आयोजित किया गया है और इसमें नौसेना परेड में भारतीय युद्धपोत है INS तबर, इसने हिस्सा लिया है, भाग लिया है। तो अगर आप सेशन के साथ बने होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये जो है INS तलवार, ये एक युद्ध अभ्यास में हाल ही में अफ्रीका में चल रहा है युद्ध अभ्यास जो चला था, उसी में इसने पार्टिसिपेट किया था और उस युद्ध अभ्यास का क्या नाम था? तो उसका नाम था कटलैक्स एक्सप्रेस 2021। कटलैक्स एक्सप्रेस 2021 जो अफ्रीका में चला था, इसमें इसने पार्टिसिपेट किया था और अब ये रूस में आयोजित किया गया है 325वां रूसी नौसेना दिवस समारोह और इसी में INS तबर ने पार्टिसिपेट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पुस्तक चाइना रूम के लेखक कौन है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है चाइना रूम, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है संजीव सहोता, कागुजो इशिगुरो, रिचर्ड पावर्स, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये पुस्तक जो है चाइना रूम, इसको संजीव सहोता, काजुगो इशिगुरो, रिचर्ड पावर्स ने संयुक्त रूप से लिखा है। अब ये जो पुस्तक है ये चर्चा में क्यों है? तो देखिए यूके में प्रकाशित 158 उपन्यासों का मूल्यांकन करने के बाद न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा 13 उपन्यासों की एक लंबी सूची तैयार की गई है जिसको नाम दिया गया है द बुकर डोजन 2021। 13 उपन्यासों की ये सूची तैयार की गई है यूनाइटेड किंगडम के न्यायाधीशों के द्वारा और इसी सूची में चाइना रूम को इस साल बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है। तो इस वजह से ये बुक जो है काफ़ी चर्चा में है और इस सूची में क्या होगा कि 14 सितंबर 2021 तक 6 पुस्तकों को 6 बुक को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उन 6 पुस्तकों को इस साल जो है 2021 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए और विजेता को 3 नवंबर 2021 को लंदन में एक समारोह किया जाएगा और उस समारोह में उनको पुरस्कृत किया जाएगा इस बुकर पुरस्कार से। तो इस वजह से ये जो पुस्तक है चाइना रूम ये चर्चा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे देखिए अर्थी मुथन्ना सिंह और ममता नैनी ने संयुक्त रूप से ये पुस्तक लिखा इक्स, जो हाल ही में प्रकाशित हुआ। टेरेस गार्डन मिड थोटा नामक पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुआ और इसकी लेखक हैं थुमेती राघोत्तमा रेड्डी। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह, ये भी हाल ही में प्रकाशित हुआ पुस्तक और इसके लेखक हैं बलजीत कौर सिंह। प्रेगनेंसी बाइबल की लेखिका हैं करीना कपूर और ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, इसकी लेखिका हैं कविता राव। बिमल जलान की ये हाल ही में पुस्तक प्रकाशित हुई द इंडिया स्टोरी और ये जो पुस्तक है इंडिया देन एंड नाउ इंडिया अहेड, ये भी बिमल जलान के द्वारा लिखी गई काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलिए अब नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है वतिंका अग्रवाल, अर्पिता मुखर्जी, श्रीजा सेसारदी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें पहले स्थान पर रही हैं वतिंका अग्रवाल, दूसरे स्थान पर रही हैं अर्पिता मुखर्जी और तीसरे स्थान पर रही हैं श्रीजा सेसारदी। देखिए इमेज में ये हैं वतिंका अग्रवाल और इन्होंने नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल का खिताब अपने नाम किया है। देखिए वतिंका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल की ये जो है अर्पिता मुखर्जी ये दूसरे स्थान पर रही हैं और तमिलनाडु की हैं श्रीजा सेसारदी ये तीसरे स्थान पर रही हैं। पहले स्थान पर रही हैं वतिंका अग्रवाल, दूसरे स्थान पर रही हैं पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी
और तीसरे स्थान पर रही हैं तमिलनाडु की श्रीजा शेषाद्री। महामारी के कारण जो ये अखिल भारतीय शतरंज महासंघ है या ये AICF, इसने इस खेल का आयोजन ऑनलाइन किया था और इसी में जो वतिंका अग्रवाल है ये प्रथम स्थान पर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शन है जापान, फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 जो 2024 में होने वाला है ओलंपिक, उसका आयोजन किया जाएगा। देखिए 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33वां संस्करण फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित की जाएगी और इस बार जो 2020 का 32वां संस्करण चल रहा है ओलंपिक का, जिसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया है। तो ये 32वां संस्करण है और 4 साल के बाद 33वां संस्करण 2024 में किया जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आगामी खेल प्रतियोगिता है। देखिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। ICC का क्रिकेट विश्व कप 2023, इसका आयोजन भी भारत में ही किया जाएगा। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का आयोजन किया जाएगा श्रीलंका में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा और ये जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021, इसका आयोजन वर्तमान में हरियाणा में किया गया है। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है, किस देश के सबसे प्राचीन वेधशाला चंकीलो को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया है। तो आप लोग को पता है कि यूनेस्को का 44वां सत्र चल रहा है और इसी में किस देश के सबसे प्राचीन वेधशाला को, जिसका नाम है चंकीलो, इसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। ये जो चंकीलो है यह विश्व का सबसे प्राचीन वेधशाला है जो पूरी तरह से सोलर पर आधारित वेधशाला है और इसी को यूनेस्को ने हाल ही में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया है। अब देखिए अमेरिका की बात आ गई तो अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित है और इसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें कुल 51 प्रांत हैं। राजधानी है अमेरिका की वाशिंगटन DC, जो पोटोमेक नदी पर बसी हुई है और अमेरिका की करेंसी है डॉलर। जोई बिडेन है अमेरिका के वर्तमान समय पे राष्ट्रपति और कमला हैरिस हैं अमेरिका के वर्तमान समय पे उपराष्ट्रपति। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है ये नासा और अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस। अमेरिका की सबसे लंबी नदी है ये मिसौरी नदी और रॉकी माउंटेन जो है अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रेरी घास का मैदान एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये घास का मैदान अमेरिका में स्थित है। और आप लोगों को पता है कि विश्व का सबसे पहला लिखित कॉन्स्टिट्यूशन USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ही है और अमेरिका में कुल 51 प्रांत हैं। तो ये जो चंकीलो वेधशाला है यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया है, विश्व का सबसे प्राचीन वेधशाला है। इसी 44वें सत्र में, यूनेस्को के 44वें सत्र में भारत के 2 स्थान को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। वो 2 स्थान कौन कौन से हैं? तो एक गुजरात के हड़प्पा सभ्यता का है धौलावीरा, जिसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है, और दूसरा है तेलंगाना में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, उसको भी यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया है। तो इन दोनों स्थलों को विश्व विरासत का दर्जा देने के बाद भारत में अब कुल कितने विश्व विरासत स्थल हो गए? तो 40, कुल 40 हो गए। स्पेन के 2 स्थान को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया। देखिए पासेओ डेल प्राडो और उसी से सटा हुआ है रेटीरो पार्क, इन दोनों को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया। इसी सत्र में ब्राजील का लैंडस्केप गार्डन जो रियो डी जेनेरियो में स्थित है, उसको भी यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया है। और अब अमेरिका के ये वेधशाला को, चंकीलो को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी स्वयं की क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो ये ई नायरा एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन की तरह, और इसको किस देश ने लॉन्च करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, चीन, नाइजीरिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नाइजीरिया। नाइजीरिया की सरकार ने ये क्रिप्टो करेंसी ई नायरा को लॉन्च करने की घोषणा बनाई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, निर्यातक बनो मिशन किस राज्य सरकार की पहल है? बी, माफ कीजिएगा यहाँ पे गलत टाइप हो गया, बी एक्सपोर्टर मिशन किस राज्य सरकार की पहल है? यहाँ पे एक्सपोर्टर होना चाहिए था। तो ये जो निर्यातक बनो मिशन है इसको किस राज्य सरकार ने शुरू किया? ऑप्शन है गुजरात, केरल, राजस्थान, हरियाणा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने इसको शुरू किया है, निर्यातक बनो मिशन को। अब देखिए इसको शुरू किया है तो इसका क्या उद्देश्य है? मिशन निर्यातक बनो एक नया अभियान है राजस्थान सरकार का, जिसने राज्य में इच्छुक निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया है। राजस्थान सरकार का औद्योगिक विभाग तथा राजस्थान औद्योगिक विकास और निवेश निगम ने संयुक्त रूप से विदेशों में अपने व्यवसाय का विस्तार करने वाले जो इच्छुक स्थानीय व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस मिशन को शुरू करी है, निर्यातक बनो। तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है मिशन, काफी इंपॉर्टेंट मिशन है। अब देखिए इसको राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और वर्तमान समय पे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। कलराज मिश्र राजस्थान के वर्तमान समय पे हैं गवर्नर और ये हैं इंद्रजीत मोहंती राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश। 5 पड़ोसी राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये 5 राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। लोकसभा सीट की संख्या है राजस्थान की 25, राज्यसभा सीट की संख्या है 10 और विधानसभा सीट की संख्या है 200। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोग को पता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और लोक नृत्य की बात की जाए तो कठपुतली नृत्य, चकोरी, पनिहारी और मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान का फेमस नृत्य घूमर। राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए नेशनल पार्क की तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व मोस्ट इम्पोर्टेंट और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये तीनों इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। तो इस सेशन में ये अंतिम प्रश्न था। अब पिछले अभ्यास प्रश्न का विश्लेषण देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आप लोगों से पूछा गया था कि ये जो युद्ध अभ्यास है एक्सरसाइज इंद्र 2021 या किन 2 देशों के बीच संचालित किया गया है, आयोजित किया गया है? तो उसका सही जवाब था रूस और भारत। रूस और भारत के बीच ये एक्सरसाइज इंद्र नामक युद्ध अभ्यास को शुरू किया गया है हाल ही में और इसका आयोजन किया गया है रूस में। ये युद्ध अभ्यास कब से कब तक चलेगा? तो ये 1 अगस्त से 13 अगस्त 2021 तक रूस में इसका आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इस युद्ध अभ्यास का? तो इसमें आतंकी समूहों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब चलिए आज के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका जो भी सही उत्तर है आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। साथ ही साथ इस माई गवर्नमेंट पोर्टल के बारे में आप लोग जितना कुछ जानते हैं, स्टेट के बारे में जितना कुछ जानते हैं, आपको सभी कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। तो गाइज आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। इसके पीछे जितने वीडियो डाले गए हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो आशा करता हूँ कि वो वीडियो भी आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक ग्रुप में, अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लौटेंगे अगले डे के करंट अफेयर के साथ, अर्थात 1 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।